नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आइए चर्चा कर लेते हैं आज के मौसम की हाल की। जान लेते हैं कि आज 24 घंटों के दौरान कहां पर वर्षा देखने को मिलेगी, कहां पर बर्फबारी होगी और कहां पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तो आज 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून अगले 2 से 3 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कमजोर बना रहेगा। उसी के साथ दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी उम्मीद नजर आ रही है। तो वहीं बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर शुक्रवार को तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 14 वर्षों में नवंबर के महीने में सबसे कम है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख के अनुसार 29 नवंबर 2006 के बाद यह पहला मौका है कि जब दिल्ली का तापमान नवंबर में इतना कम हुआ हो। 29 नवंबर 2006 को यहां का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में इस मौसम में पहली बार शीतलहर के आसार नजर आ रहे हैं। आमतौर पर मैदानी इलाकों में लगातार 2 दिन जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रहे और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तब मौसम विभाग शीतलहर की घोषणा करता है। प्रमुख ने कहा है कि यह मानदंड शुक्रवार को पूरा हो गया। अगर शनिवार को भी स्थिति ऐसी ही रहती है तो हम शनिवार को शीतलहर की घोषणा करेंगे। दिल्ली में पिछले साल नवंबर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी तरह साल 2018 में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस और 2017 में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आंकड़ों के अनुसार अब तक नवंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस और 28 नवंबर 1938 को दर्ज किया गया था। मौसम पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ओर से बर्फीली हवाओं के आने के कारण तापमान में गिरावट आई है और शनिवार तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 23 नवंबर को उत्तर पश्चिमी भारत की ओर आ रहा है। इससे न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि होने के भी आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अधिकारियों के अनुसार इस महीने 16 नवंबर को छोड़कर न्यूनतम तापमान बादलों के अभाव से सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी है और केलांग और कालपा जैसे पर्यटन स्थलों में तापमान 0 से नीचे जा चुका है। वहीं शिमला में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में रात के तापमान में कमी आई है और राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मौसम विभाग ने एक अधिकारी ने कहा है कि अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम दर्ज किया गया है। विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में रात के तापमान में और गिरावट होने का भी अनुमान है। वहीं हरियाणा और पंजाब में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे ही है। वहीं राजस्थान में सर्दी लगातार बढ़ती ही जा रही है और माउंट आबू में रात का तापमान न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को रात का न्यूनतम तापमान पहाड़ी स्थल माउंट आबू में सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसी तरह रात का न्यूनतम तापमान चूरू के अंदर 5.7 डिग्री, सीकर में 6 डिग्री,
और पिलानी में 7.1 डिग्री रहा। तो वहीं गंगानगर में 9.8 डिग्री, बीकानेर में 10 डिग्री सेल्सियस रहा था। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान, अधिकतम तापमान जो है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस या इससे कम ही बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के तापमान में आगामी 24 घंटों में और गिरावट आने का भी अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो ये था आज के मौसम का हाल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।